हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, प्रेजेंट के टेंस बताए थे, यानी प्रेजेंट के चारों टेंस आपको कंप्लीटली बता दिए हैं सिंपल तरीके से, सटीक तरीके से, जो आपको इजी तरीके से समझ में आ सके। तो आप अपने बच्चों को अगर आप कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और बच्चों को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल तरीके से बच्चों को बोलना है, ये वाली वीडियो ओपन करो और पूरी कंप्लीट देखें। उससे क्या है, मैंने बच्चों को छोटे छोटे पॉइंट्स, क्या तरीका, किस तरीके से कहाँ क्या लिखा जाता है, मैंने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लिखाई हैं, सिंपल तरीके से लिखाई हैं, जो पढ़ने में भी आसान हो जाएंगी। ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि मैं प्रेजेंट करा चुकी हूँ। आज से मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराऊंगी, उसके स्ट्रक्चर, रूल्स, नियम सिंपल तरीके से बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ टेंस। देखिए, सबसे पहले हम लिख देंगे, हेडिंग लिख देंगे ताकि समझने में आसानी हो सके। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, मैं आपको प्रेजेंट वाले चारों करा चुकी हूँ। आज से हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट का सबसे पहला टेंस। ठीक है, तो मैं फर्स्ट नंबर डाल दे रही हूँ यहाँ पर, ताकि समझने में आसान है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पहचान देखेंगे। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में अपना ये बताती हूँ कि पहचान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पहचान क्या है, किस तरीके से है, वो आपको रहेगा ना, तो आपको बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगी। ध्यान समझिएगा। देखिए, वाक्य के अंत में था, थी, थे, आया, आई। ठीक है, और क्या कहते हैं, आए, गया, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। देखिए, हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताएंगे कि वाक्य के अंत में था, थी, थे, आया, आई या आए, गया आदि शब्द आते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपको ये समझ लीजिए कि ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये वाले जो वर्ड्स हैं ना आपके, इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, आया, आई, ए, आ, ई, उ, तो ये इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो इस सेंटेंस में आएंगे, आपके पास इंडेफिनिट टेंस में वो आएंगे। ध्यान समझिएगा। तो ये क्या हो गई, इसकी पहचान हो गई। अब हम सबसे पहले आएंगे, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे आपको। देखिए, अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इसमें दोनों में चेंज है, यानी कि इसमें क्या है, आपका अफर्मेटिव में चेंज है, निगेटिव इंटेरोगेटिव में एक ही जैसा है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखेंगे, हम सबसे पहले देखिए, आपको हमेशा मैंने बताया, सबसे पहले हम अगर सिंपल सेंटेंस होता है, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। और उसके बाद हम क्या कराएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ यही लगेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी सब्जेक्ट वाले में, यानी कि सॉरी, अफर्मेटिव वाले में सेकंड फॉर्म लगेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम आपको बताएंगे इसका एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल्स को देखेंगे हम। एग्जाम्पल क्या है कि उसने मैच को जीता। ठीक है, एक मिनट, हमने शाम को मैच जीता। ठीक है, हमने थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर दिया है। देखिए, हमने शाम को मैच जीता। अब आप एक चीज़ में ध्यान रखेंगे आप कि हमने शाम को मैच जीता। देखिए, जीता आ रहा है। ठीक है, तो ता में क्या आएगा, इस तरीके से आ। ठीक है, हम यहाँ पर एक वर्ड और बढ़ा देंगे आपको, जिससे आप समझ लीजिए। सेम है, प्रोसेस वही रहेगा, ध्यान रखिए। इस तरीके से वर्ड्स जो आते हैं आपके। ठीक है, तो हमने शाम को मैच जीता। अब हम इसका बताएंगे। देखिए, सबसे हमने पहले मैंने कि इस पहले हम लगाते हैं वी। ठीक है, क्योंकि हमने अब इसे बोलते हैं ना कि हमने ये किया, कि हम ये कर सकते,
तो मतलब हमारे तो नाम आ रहा है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम। अब देखिए सब्जेक्ट आपका हो गया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगी इसकी, मैं जीता। जीता की क्या आएगी, वैसे जीता की होती है विन, लेकिन यहाँ वॉन लगेगी क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और उसका क्या क्या जीता उसने, द मैच, ठीक है। और कब जीता था, शाम को, तो लिखेंगे हम इन द इवनिंग। देखिए वी वॉन द मैच इन द इवनिंग। तो ये आपका सिंपल तरीके से हो गया। इसमें ध्यान रखें, यहाँ पर एक छोटी चीज़ समझनी है आपको कि यहाँ है आपका सेकंड फॉर्म और ये भी लग रही है आपकी सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है आपकी विन की, WIN, विन माने जीता, तो ये उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉन। अब मैं आपको बताऊंगी इसके नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में ध्यान रखेंगे हम। देखिए ध्यान समझिएगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर इनके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको अदरवाइज ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसमें स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डिड। यहाँ ध्यान रखेंगे हम कि इसमें क्या आएगा, डिड का यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे हम कि ऊपर दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ क्या आएगी, यहाँ पर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम, तो इस तरीके से हमने आपका स्ट्रक्चर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एग्जाम्पल बताएंगे आपको। क्या बताएंगे इसका, एग्जाम्पल। देखिए अब हम इसका एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल क्या होता है कि हमको उदाहरण लिखना होता है, मतलब उससे रिलेटेड, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उससे रिलेटेड हमको उदाहरण लिखना होता है। तो हम लिखेंगे उसने एक पत्र नहीं लिखा। देखिए उसने एक पत्र नहीं लिखा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा कि उसने एक पत्र नहीं लिखा, उसने एक पत्र नहीं लिखा, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे। देखिए अब इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि इसमें लड़की है या लड़का है, लेकिन ज़्यादातर हम ही का यूज़ करते हैं। उसने के लिए, वह के लिए ज़्यादातर ही का यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ही, उसके बाद क्या आएगा, डिड, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, क्योंकि यहाँ पर नॉट है, नॉट। मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म आएगी तो लिखना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट अ लेटर, LETTER। देखिए लेटर, तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब ध्यान समझेंगे हम। अब मैं आपको बताती हूँ इसका इंटेरोगेटिव, मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस बताऊंगी आपको, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ। तो आपको इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों आपको इसी तरीके से समझाऊंगी। अभी ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। आपको सिंपल तरीके, इसको भी मैं साफ कर दे रही हूँ बट आपको पता चल गया कि डिड का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब हम सबसे पहले बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। देखिए अब हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बता देंगे। आप देखिए इसमें क्या है कि जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगी। आप ध्यान समझिएगा। देखिए स्ट्रक्चर में पहले हम लिखेंगे डिड, ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है।
अगर ये भाग नहीं होगा तो इंटेरोगेटिव होगा, ये भाग साथ में होगा तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। ध्यान समझ लीजिए। अब उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लग रही है, अदरवाइज नेगेटिव इंटेरोगेटिव में फर्स्ट लग रही है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कुछ जो बच जाता है वो आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव। अब हम देखिए, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको। अब हम इसका एग्जाम्पल आपको बताएंगे। क्या तुम स्कूल गए? क्या तुम स्कूल गए? देखिए, क्या तुम स्कूल गए। तो अब हम इसका सेंटेंस बताएंगे। आप ध्यान रखिए, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि डिड यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले आएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यू हो, ही हो, वी हो, कुछ भी हो, साथ में हेल्पिंग वर्ब में डिड ही लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म होता है तो जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है आपकी, गो। गो टू, कहाँ जा रहा है वो, स्कूल। स्कूल, देखिए डिड यू गो टू स्कूल। ठीक है, अब हम आपको इसका, ये तो आपका हो गया इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव। अब मैं आपको बताऊंगा इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं लिखा या नहीं पढ़ा? ठीक है, आप जो भी पकड़ सकते हैं। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा? ठीक है, देखिए, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। ध्यान समझिए। देखिए, मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब तो उसमें लगेगी कंफर्म है। उसने का यहाँ क्या लगेगा, ही। क्या लगेगा, उसने का लगेगा आपका ही। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉट है तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हाँ, डिड ही नॉट। और क्या दे रहा है, तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा उसने। तो पढ़ने की होती है रीड, पढ़ने की होती है रीड। उसके बाद क्या है, तुम्हारा पत्र, यानी कि योर लेटर। योर लेटर, देखिए ये ई लिखे हुए दोनों, ध्यान से, योर में थोड़ा। ठीक है, अब देखिए, डिड ही नॉट रीड योर लेटर, ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका मैंने दोनों तरीके समझाया आपको। तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव, ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अगर WH वर्ड्स होंगे उसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये क्या जो यहाँ पर लगा हुआ वो यहाँ नहीं आएगा, वो बीच में कहीं आएगा। क्या, क्यों, कैसे, मैंने आपको बताया वो बीच में, तो वो कुछ नहीं करना है आपको। उस वर्ड को उठा के आपको यहाँ लगा देना, वाट, वाई वगैरह कुछ भी। उसके बाद सेम प्रोसेस यही रहेगा, बट WH वर्ड्स में वाट वगैरह आगे आ जाता है। तो ये हो गए आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो मैंने सिंपल तरीके, सटीक तरीके से आपको बताए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।